दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार इस संसार में मनुष्य योनि में जन्म हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों के आधार पर ही हुआ है और हमारा अगला जन्म भी इस जन्म में किए गए अपने कर्मों के आधार पर ही होगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित होता है। मित्रों, मृत्यु को लेकर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु जीवन का एक ऐसा चक्र है जिससे हर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इसलिए संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है और यह अटल सत्य भी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। इसमें मनुष्य योनि को सबसे श्रेष्ठ योनि में रखा गया है। गरुड़ पुराण में कर्मों के आधार पर जन्म लेने वाले योनि के बारे में बताया गया है। अर्थात मित्रों, मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा यह पहले से ही निर्धारित होता है, क्योंकि आप अपने जीवन में जिस तरह का कर्म करेंगे मृत्यु के बाद उसी के आधार पर आपका अगला जन्म भी होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं ऐसे कर्मों के बारे में जिससे हमारा अगला जन्म निर्धारित होता है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो पूरा देखें जिससे हमारी मेहनत सफल हो सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है और जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता और कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह आस्तिक कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म कुत्ते के रूप में होता है। मित्रों, दुनिया में मित्रता का रिश्ता सबसे खूबसूरत है, लेकिन कुछ लोग मित्र के रूप में शत्रु बना लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो मित्रों के साथ शत्रु बनकर छल करते हैं, उनका अगला जन्म गिद्ध का होता है। दोस्तों, चालाक और होशियार लोग जो अपनी चालाकी से दूसरे को मूर्ख बनाकर उनका लाभ उठाते हैं या काम निकलवा कर उन्हें भूल जाते हैं, ऐसे लोग मरने के बाद सीधा नरक जाते हैं और साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मनुष्य के कंठ में माँ सरस्वती वास करती हैं। इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो सदैव दूसरों को भला बुरा कहते रहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। दोस्तों, ऐसा मनुष्य जिसके साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो और उसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे में प्रतिकार या बदला लेने के लिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, दुर्घटना, हादसा या किसी विपदा के कारण अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं का भी पुनर्जन्म होता है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत सारे पाप और अन्याय करते हैं, उनकी भी आत्मा को मृत्यु के बाद धरती लोक पर वापस भेज दिया जाता है, जिससे कि वह धरती पर अपने पाप कर्मों के कष्टों को झेल सकें। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के लिए जन्म लेती हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु बहुत ही जल्दी हो जाती है तो ऐसे में उसकी तपस्या, साधना या इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। तब उन्हें पूरा करने के लिए भी मरने के बाद ऐसी आत्माओं का पुनर्जन्म होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हुए आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।